तो ये थी इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें जो कि आपने हेडलाइंस के रूप में देखी। अहम खबरों पर तो हमारी नजर रहेगी ही। मिड कैप का सारा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे, बाजार पर रणनीति भी बताएंगे और इसके साथ ही आपको कमाई के बेहतरीन मौके भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए जानने को मिलेंगे। मुझे खुशी हो रही है, मेरे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं रूपक डे साहब, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा एक बार मिड कैप का एक्शन जरा अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। तो मिड कैप में टॉप 3 एक्शन, धमाकेदार एक्शन कहां देखने को मिल रहा है वो जरा देखिए। तो आप देखिए, बायोकॉन लगभग 4% टूटता हुआ। दरअसल ब्रोकरेज में सिटी ने जो बाई रेटिंग है उसको चेंज किया है और सेल रेटिंग कर दी है, जिसकी वजह से इंपैक्ट बायोकॉन जैसे दिग्गज स्टॉक पर नजर आ रहा है। ग्रो की हालत थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है, 2 दिन में 17% तक टूटा। जिस रफ्तार से चला था उसी रफ्तार से अब डाउन होता हुआ। महंगे वैल्यूएशन की चिंता से मुनाफा वसूली का कहीं ना कहीं दबाव। एनबीसीसी 2% इस वक्त ऊपर, लगभग 3000 करोड़, एक्चुअल वैल्यू तो 2966 करोड़ है। ऑर्डर मिला है एनएमआरडीए से और उसका इंपैक्ट स्टॉक पर नजर आ रहा है। एनबीसीसी में 2% का उछाल। तो इस एक्शन के अलावा मिड कैप के बाकी एक्शन पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार को एक चेक ले लेते हैं। बाजार में देखें तो आप निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो एक कहीं ना कहीं तेजी नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो लाल निशान में है। निफ्टी 62 अंक मजबूत 26,114 के पास, यानी 26,100 का जो लेवल है उसको इंटैक्ट किए हुए निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी 59,000 का लेवल तो थामे हुए है, लेकिन 50 अंकों की यहां पर मामूली गिरावट, 59,150 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी हमें नजर आ रहा है। चलिए लगे हाथ अब मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट को भी अपने रडार पर ले आते हैं। मिड कैप में आप देख रहे हैं आधे % से थोड़े कम की तेजी नजर आ रही है, 61,152 के पास 203 अंकों की तेजी यहां पर हम देख पा रहे हैं। स्मॉल कैप में देखें, कल लाल निशान में था लेकिन आज आधा % मजबूत होता हुआ 82 अंकों की तेजी, 18,150 के पास इस वक्त स्मॉल कैप। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे 1568 शेयर आज तेजी के हैं और 1187 शेयर आज दबाव में हैं, यानी कि आज एडवांसेस का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। रूपक के पास चलेंगे। रूपक, बाजार ने जो कल एक अलग तरह की रैली दिखाई थी और हालांकि इन सब के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं उनको कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखे हुए हैं। क्या रणनीति रखी जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट जो है, कल जो हमने देखा था कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने बाई किए थे कैश मार्केट में। हालांकि डेरिवेटिव मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई का अराउंड 90% शॉर्ट बरकरार है। बट अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट में देखें तो आज एक ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस स्विंग जो हाई था डेली चार्ट पे, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, बट बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे। 59,000 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। जब तक बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर है तब तक उतना खास कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन टिप्स की सलाह रहेगी। 26,030 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, उसका स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी का बाय की सलाह नहीं रहेगा, बट बैंक निफ्टी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी में बाय की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 26,030। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 26,300। लिए तो ये है रणनीति आपको इंडेक्स स्तरों पर आती हुई रूपक की तरफ से। रूपक, जरा अपनी आज की टॉपिक भी बता दीजिए, कहां पर आपको लग रहा है बेहतर ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं? जी, मिड कैप स्टॉक्स, जैसे मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, तो मिड कैप स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। इंडियन बैंक एक वेज काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया और ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूस सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे इस स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी मेरे तरफ से अराउंड 889 फॉर ए टारगेट ऑफ 935, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 867। दूसरा कॉल रहेगा भारतीय हेक्सा में। ये स्टॉक ने लगातार पिछले 3 दिनों से थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी, एक सेंटिमेंट बनाया अराउंड द स्टॉक, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है।
स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1845 फॉर अ टारगेट ऑफ 1930। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1800 पे। तो भारतीय हेक्साकॉम 1800 का स्टॉप लॉस, 1930 तक के लक्ष्य यहां पर आपको नजर आ सकते हैं। 1840 के स्तर पर आपको खरीदारी करने की सलाह। इंडियन बैंक की बात करें तो यहां पर आपको टारगेट 935 का, स्टॉप लॉस 667 का और 889 889, मतलब इसी लेवल पे आपको खरीदना है। तो ये है राय इंडियन बैंक और भारतीय हेक्सा पर इस वक्त आती हुई। चलिए मिड कैप में जो एक्शन है उनको कहीं ना कहीं लेकर आते हैं और सबसे पहले मिड कैप में तेजी कहाँ देखने को मिल रही है उन स्टॉक की चर्चा सबसे पहले करते हैं। तो मिड कैप में आप देखिए टॉप गेनर्स जो है मिड कैप में, वो इस वक्त वारी एनर्जीज, लिंडे इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, हिताची एनर्जीज जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आज मिड कैप में एक्शन दिखा रहे हैं, मिड कैप में तेजी दिखा रहे हैं। मिड कैप के गेनर की लिस्ट जरा लेकर आइए और यहां पर आप देखेंगे वारी एनर्जीज लगभग 2.25% चलता हुआ। लिंडे इंडिया में देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी। कोचिन शिपयार्ड देखिए 3.5% मजबूत होता हुआ। वहीं हिताची एनर्जी को देखें तो यहां पर 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमआरपीएल और फोर्टिस हेल्थ में भी लगभग 1 से 1.5% की तेजी हम देख पा रहे हैं। तो रूपक सबसे पहले मिड कैप के जो टॉप गेनर्स हैं उनको अपने रडार पर हम ले आ रहे हैं। वारी एनर्जीज, लिंडे इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, हिताची एनर्जी, एमआरपीएल, क्या राय होगी यहाँ पर, कहाँ पर बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? सब में जो जो स्टॉक हमने मेंशन किया सब में थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम है, बट इन इन सारे स्टॉक्स में सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है हिटाची एनर्जी। ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग जो हाई थे उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, रिसेंट कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 23,000 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 21,900 पे। चलिए, तो हिताची एनर्जी जो है वो यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स में बेहतर नजर आता हुआ। चलिए इन सब के बीच में जो हमने मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की बात की थी उनमें एनबीसीसी को ज़रा लेकर आइए। एनबीसीसी में हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी का मोमेंटम इस वक्त कायम है। लगभग 1% जो है वो मजबूत होता हुआ एनबीसीसी एक वक्त पे 2% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला था। दरअसल एनएमआरडीए से 2966 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनबीसीसी को और स्टॉक कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करता हुआ। रूपक, एनबीसीसी पर जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब अक्सर सवाल करते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो निचले स्तरों पर खरीदारी करके लंबे वक्त से बने भी हुए हैं। एनबीसीसी अगर देखिए रिसेंट चार्ट लास्ट एक महीने से ना 10 रुपये का रेंज में होवर कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है 10 रुपये का रेंज में, 107 नीचे, ऊपर 117। तो 117 के ऊपर आप अगर सस्टेन करता है तो तेजी गहराते हुए नजर आएगा। तो 117 के ऊपर बाई की सलाह रहेगी, करेंटली वेट एंड वॉच। और 117 के ऊपर सस्टेन करता है तो 114 की स्टॉप लॉस से बाई करना है। और अपसाइड में अबव 117 मुझे लगता है 130 तक आ सकता है। चलिए, तो 117 का लेवल एनबीसीसी में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और इन लेवल्स पर आपको कहीं ना कहीं खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 114 का आपको रखना है और शॉर्ट टर्म में 130 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं और आने वाले वक्त में 170 तक के लक्ष्य अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से खरीदारी करके चल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दिखाई देंगे। चलिए ज़रा बात करते हैं बायोकॉन की। वैसे तो दिग्गज स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से ब्रोकरेज ने अपना भरोसा घटाया है उसका इंपैक्ट बायोकॉन में हम इस वक्त देख पा रहे हैं। अब बायोकॉन में देखिए लगभग 3.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे मिड कैप में जो दबाव है और भी कई सारे स्टॉक्स पे है। एंड्योरेंस टेक देखिए लगभग 1.25% टूटता हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलटीटीएस का शेयर लगभग 1.5% टूटता हुआ। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर 0.5% की गिरावट। सबसे पहले रूपक बायोकॉन पे जरा नजरिया दीजिए। बायोकॉन डेली चार्ट में एक तो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया था पीछे 1-2 दिन पहले, बट आज ये फेलियर होते हुए दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल के नीचे आ गया।
तो अभी कंसोलिडेशन जोन में आ गया, तो मुझे लगता है जो ब्रेकआउट दिया था वो फेलियर होते हुए दिख रहा है और जो सेलिंग प्रेशर जो है वो और इंटेंसिफाई हो सकता है बिलो 390। तो फिलहाल जिनके पास है 390 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, बिलो 390 फर्दर करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल्स का ध्यान रखिए और उस हिसाब से रणनीति जैसा रूपक ने बताई उसका आपको कहीं ना कहीं आगे उस हिसाब से स्ट्रेटजी को लेकर आगे जाना होगा। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति आप कहां देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है बाजार में जो ब्रेकआउट बना है कंटिन्यू रह सकते हैं। यहाँ पे 26,300 के निफ्टी का कॉल लेने की सलाह रहेगी 60 रुपए के आसपास में। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 100 रुपए का टारगेट बनता है। तो जो लॉस बन सकता है 1875 का, जो प्रॉफिट हो सकता है 3,000 रुपए का। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। निफ्टी 26,300 की कॉल 60 रुपए के प्रीमियम पर आपको लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 35 रुपए का मेंटेन करना है। टारगेट जो है वो यहाँ पर 100 तक के नजर आ सकते हैं। प्रॉफिट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 का, नुकसान 1875 का आपको नजर आ सकता है। लेकिन याद रखिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। और हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको कमाई के और भी मौके बताएंगे, कुछ खास सेगमेंट भी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज ग्रो चर्चा में, आज क्या कल से ही रडार पे है, लगातार जिस तरह की रॉकेट ग्रोथ नजर आई शेयर में, उसके बाद अब गिरावट का माहौल हावी है। कल के 10% लोअर सर्किट के बाद आज भी शेयर 7% फिसल चुका है। इस गिरावट की आखिर वजह क्या है, मिताली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। मिताली बताएं आखिर क्या वजह है कि ग्रो में ये धीमापन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। करीबन 94% का रिटर्न दिया है उसने अपने इन्वेस्टर्स को लिस्ट होने के बाद, लेकिन 2 दिन में हमने देखा करीबन 17% के लुढ़का हुआ नज़र आया है। कल भी इस स्टॉक में करीबन 10% का लोअर सर्किट लग गया था। क्या है वजह जानते हैं। ऑक्शन मार्केट में एक असामान्य तरीके का उछाल आ गया था। दरअसल 18 नवंबर को लगभग 30.8 लाख शेयर्स जो थे वो ऑक्शन सेगमेंट में चले गए, क्योंकि भारी संख्या में देखा गया कि ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए थे और वो जो है वहाँ पे समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए। T+1 सेटलमेंट सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल होने की खबर के कारण काफ़ी हलचल मच गई थी और असली झटका जो है वो बैक एंड में लगता हुआ नजर आया, जब हज़ारों शॉर्ट सेलर्स डिलीवरी के लिए शेयर्स जुटा ही नहीं पाए। T+1 सिस्टम में आज बेचो तो कल डिलीवरी देनी होती है और जो लोग इस स्पीड को समझ नहीं पाए वो इस झांसे में फंस गए हैं। जो ऑक्शन विंडो है एक्सचेंज का वो जोन होता है जहां डिलीवरी फेल होने पर सेलर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सचेंज अगले दिन बाय एंड ऑक्शन में शेयर्स को असली खरीदार को दे सकता है और जिस कीमत पे ऑक्शन होता है वो प्राइस जो है वो शॉर्ट सेलर की लायबिलिटी बन जाती है, चाहे प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो। तो ग्रो का जो फ्री फ्लोट मार्केट है, वो मार्केट कैप है, वो सिर्फ 7% का ही है। इसलिए मार्केट में जो शेयर की सप्लाई थी वो बहुत कम ही मिल पाई लोगों को और कम फ्री फ्लोट के साथ साथ जो BTST और शॉर्ट सेलिंग जैसे ट्रेड्स थे उसके कारण डिलीवरी फेलियर जैसी चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए कंपनी के लिए। और जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो जो शेयर्स है वो ऑक्शन में प्रीमियम पर खरीदे जा सकते हैं, जिसके कारण जो जुर्माना है वो भी सेलर को भरना पड़ता है। इन सभी वजहों के बीच में कल हम देखेंगे कि ग्रो का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है स्टॉक में। और जो कल की गिरावट थी वो जब ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग को रोकने का संकेत भी दे रही थी। साथ ही हमने देखा कि ग्रो की जो वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा चिंताजनक विषय बन रही है मार्केट में। ये करीबन 55 से 60 PE के भाव पे ट्रेड हो रहा है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, जो उसके और कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ तमाम वजह है जिसके कारण स्टॉक में कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिल रही है।
शुक्रिया करेंगे मिताली आपका इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए। हर पहलू आपने बहुत सामने से रखा। वैसे तो रूपक सर, अब चूंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो टेक्निकली तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अपने तजुर्बे से बताइए, जिस तरह के कंसर्न हाल फिलहाल सामने आए हैं और जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हैं मार्केट के तमाम फंडामेंटल्स को देखते हुए, हमें बताइए ग्रो की ये जो अचानक से क्रैश हुआ है इसमें क्या अप्रोच रखी जाए, अगर कहीं ना कहीं यूजर्स के नजरिए से देखें हम। तो ग्रो ने जो रिसेंट करेक्शन दिया ना, उस करेक्शन में 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे आ गया। तो पहला सपोर्ट था अराउंड 163, वो टूट गया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट है 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि 154 पे। 154 टूटा तो 145 आ सकता है। तो ये 3 लेवल हमारे पास है। अभी 154 का लो बनाया, अराउंड 154 का लो था आज का दिन। तो 154 के नीचे और 9 रुपये का करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल जब तक 165 पे नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा ग्रो के अंदर। 165 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो सेलिंग प्रेशर और देखा जा सकता है ग्रो में। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आपको आगे बढ़ाना है। चलिए ज़रा कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और ज़रा दिग्गजों को भी ज़रा अपने रडार पे ले आएंगे। और आज देखिए रिलायंस में लगभग 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देखें साथ ही जियो फाइनेंस, यहाँ पर भी 1.5% के आसपास का कहीं ना कहीं तेज़ी हम देख पा रहे हैं। तो रूपक, रिलायंस ग्रुप ऑफ शेयर्स, अगर हम बात करें जियो फाइनेंस और रिलायंस, इन दोनों पर क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट हीट मैप में टॉप पे नजर आते हुए? रिलायंस में तो बहुत बढ़िया व्यू बन रहा है। 1510 का मतलब 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है स्टॉक के अंदर, 1660 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो रिलायंस पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव है और सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए अराउंड 1-2 महीने के लिए। और जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस एक रेंज के अंदर टिके हुए है। तो 316 की एक रेजिस्टेंस रहेगा। 316 के ऊपर आते ही स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम क्रिएट होगा। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच जियो फाइनेंस में विद स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 304 की स्टॉप लॉस के साथ। फाइनेंस में आपको कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है। 304 का स्टॉप लॉस विशेष रूप से ध्यान रखिए। और रिलायंस में जो तेजी है वो जरूर इस वक्त बेहतर है, वहां पर खरीदारी की आपको राय, लेवल्स भी बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करते हैं अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। तो आज मिड कैप के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए महारथी स्टॉक्स के तौर पर आज आपने किस शेयर का चुनाव किया है? प्रशांत, देखिए आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है और जो इंजन कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन्स। देखिए मैं इसलिए ये कंपनी को चुन रहा हूँ क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। ऐसे बाजार में आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी है। ये कंपनी बेसिकली पिछले साल अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो 3500 करोड़ की टॉप लाइन पिछले साल था, 516 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी इन्होंने 270 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 600 सवा 600 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कंपनी इज सप्लाइंग नॉट ओनली टू कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स, काफी बड़ा कस्टमर बेस है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी काफी बड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर और लेस नेट कैश पॉजिटिव है। इसका मतलब है कर्जा बहुत कम है बैलेंस शीट पे। हमको लगता है कि इस लेवल पे भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 3000 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में मिलेगा। हालांकि ये एकदम छोटा मिड कैप नहीं है, 10 साढ़े 10 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट बुके है और ग्रोथ पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई होगी। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। शुक्रिया करेंगे अविनाश सर इस अहम रणनीति का। श्रीराम पिस्टन 3000 के लक्ष्य के लिए 1 से 1.5 साल का नजरिया लेकर चलें, खरीदारी की सलाह।
बहरहाल शुक्रिया करेंगे रूपक जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ अब हमें विदा लेना होगा, लेकिन ज़रा चलते चलते बाजार को अपने रडार पर ले लेते हैं। तो आप देखिए कि बाजार में एक बार फिर से वही स्थिति है। निफ्टी जो है वो उसकी तेज़ी और ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पर देखिए 26,150 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है उसकी भी कमजोरी कम होती हुई 59,200 के पास अब सीधे जाता हुआ हो सकता है कुछ ही पलों में हरे निशान में भी हमें नजर आए। बाजार पर नजर रहेगी, कुछ खास शो भी हम लेकर आएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का हाल लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।